अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया है, जरूर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जुड़े हुए हो एंड आप किसी ना किसी लेवल पे तो जरूर हो। तो देखिए गाइस, जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देने के लिए, तो वो बंदा एक सबसे बड़ा सवाल उठाता है। वो क्या है ना, सर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ज्वाइन होना तो चाहता हूँ बट मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है 2cc कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अरे भाई ये तो सही बोल रहा है, इसके पास पैसा ही नहीं है तो 2cc कैसे करेगा या फॉरएवर कैसे करेगा, ऐसा कुछ सोच के हम वो प्रोस्पेक्ट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। बट गाइस, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसी प्रोस्पेक्ट को हमको छोड़ना नहीं चाहिए। उस प्रोस्पेक्ट को ऐसा खेल खेलो जैसे कि मेरा अपलाइन मेरे साथ खेला था, मुझे भी एक बड़ा रिजल्ट आया था और मेरा टीममेट्स को भी यही रिजल्ट आया था। वो सीक्रेट्स मैं अभी आप इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, लास्ट में ऐसा खेल खेलो, अगर बंदा इन फ्यूचर में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करना चाहता है तो वो बंदा खुद चल के आपका पास आना ही चाहिए, ऐसा कुछ उनके साथ खेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो एंड तक बने रहना, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअल चीज क्या होता है इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एंड एक और चीज दोस्तों, मेरा लैंग्वेज है ना, जैसे कि मेरा हिंदी लैंग्वेज थोड़ा सा वीक है, होप आप समझ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा अच्छा बात करने के लिए। अगर इस वीडियो के अंदर कुछ भी गलत मैंने बोला ना, तो कमेंट सेशन में या दिए गए कांटेक्ट नंबर में जरूर बता दीजिएगा। होप मैं कोशिश करता हूँ एंड मैं वादा करता हूँ आपको अपकमिंग वीडियोस में वो वर्ड्स रिपीट ना करें। एंड बिना देरी के हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहला मेरा बताता हूँ आपको, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कैसा आया। तो जब भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ज्वाइन करने के लिए, तो उनका प्लान सुना था, पॉलिसी सुना था, वर्क सुना था, कमीशन सुना था, सारा कुछ मेरे को अच्छा लगा। बट लिटरली मैंने मेरे अपलाइन से बोला था, सर या मैडम मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है, मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ मैंने उनको बोला था। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे पास लिटरली पैसा था, बट देन टू मैं उनको मना कर दिया, सर या मैडम मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसा ही नहीं है, ऐसा मैंने बोला था। तो मेरा अपलाइन ने मेरे साथ एक ऐसा खेल खेला, I am over into forever living products. At present, I am into forever living products. मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। फर्स्ट वन, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सुनना चाहिए। फर्स्ट वन, अगर सामने वाला एक स्टूडेंट है तो आपको भी स्टूडेंट की तरह सोचना है, स्टूडेंट की तरह सुनना है एंड स्टूडेंट की तरह जवाब देना है। तो देखिए गाइस, वी आर नेटवर्कर्स। नेटवर्कर्स ज्यादातर क्या करते हैं ना, सवालों का आंसर नहीं देता है, क्योंकि वी आर नेटवर्कर्स आर हियर टू आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस। सो नेटवर्कर्स स्मार्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि मैं भी पूछता हूँ, मेरा डाउनलाइन भी पूछता है। फॉर एग्जांपल, सामने वाला एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, भाई साहब आप कितना कमाते हो, आपका चेक कितना है? तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, बिकॉज वी आर नेटवर्कर्स आपको स्मार्ट क्वेश्चंस पूछता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 दिन पहले मेरे पास भी एक क्वेश्चन आया था, भाई साहब आप कितना कमाते हो, आपका चेक कितना है? तो मैंने उनसे पूछा, आप कितना कमाना चाहते हो, मेरा चेक से आपको क्या लेना देना है, आप कितना कमाना चाहते हो वो बताओ। तो मैंने उनसे पूछा, दूसरा क्वेश्चन स्मार्ट क्वेश्चन उनसे पूछा, भाई साहब अभी आप बोल रहे थे आप तो स्टूडेंट है, तो आपका पॉकेट मनी कितना है? तो उन्होंने बोला मेरा पॉकेट मनी 30 रुपए है। तो 30 रुपए में आप क्या क्या करते हैं एक दिन में? तो उन्होंने बोला 10 रुपए का बिस्किट कर लेता हूँ, ऐसा ऐसा उन्होंने बोला। फिर लास्ट में मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आपका सेविंग्स कितना है? उन्होंने बोला 5 रुपए मेरा सेविंग्स है। तो मैंने पूछा, उस 5 रुपए आप डबल करना चाहते हो क्या? उन्होंने बोला हाँ भाई जरूर करना चाहता हूँ, कोई नहीं बोलेगा, जरूर कोई नहीं पैसों को मना करेगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो मैंने बोला, अगर आप इस पैसे को डबल करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट ही एक ही तरीका होता है। अगर वो पैसा ऐसे बैंक में जमा के रखते हो या पॉकेट में रखते हो, वो पैसा बिल्कुल डबल नहीं होने वाला है। तो अगर आप डबल कमाना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ मैंने उनसे बोला था गाइस। तो देखिए गाइस, अगर सामने वाला मना कर रहा है बिजनेस करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 ही कारण हो सकता है। फर्स्ट वन, खुद के ऊपर डाउट कर रहा होता है, सेकेंड वन कंपनी के ऊपर डाउट कर रहा होता है, जैसे कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ उनके ऊपर डाउट होता है। सेकेंड वन क्या है ना, कंपनी के ऊपर डाउट कर रहा होता है, जैसे कि कंपनी जेन्युइन है या फेक है, ऐसा डाउट कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए, जैसे कि उनसे डायरेक्टली कनेक्ट करो, डायरेक्टली पूछो, भाई साहब अगर ये मना कर रहे हो ना आप, तो इसका कारण क्या है? तो वो बंदा जरूर एक आंसर तो आपको दिएगा ना।
तो उस आंसर के हिसाब से आपको पूछना चाहिए। मान के चलते हैं भाई साहब, अगर आपके पास पैसा होता तो आप ये बिजनेस करते, तो आपको एक आंसर तो मिलेगा ही ना, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी तो रेडी है बिजनेस करने के लिए, बट उसके पास प्रॉब्लम क्या है ना, बस पैसों का प्रॉब्लम है। तो आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान देके ऐसा स्मार्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए, तभी बंदा के यानी कि सामने वाले से आपको एक आंसर मिलेगा, उसके हिसाब से आप उसके पास कंटिन्यू हो जाइए। सेकंड स्मार्ट क्वेश्चंस, उनसे पूछो भाई साहब आपको भी पता है एंड मुझे भी पता है, पैसा कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ता है, एक बिजनेस करो या जॉब करो। मान के चलते आपने जॉब चूज किया, आपको पता है कोविड-19 के बाद जॉब मिलना कितना मुश्किल हो चुका है। 2025 अपकमिंग आ रहा है, यानी कि आज डेट है December 17, तो और 15 दिन या 20 दिन के बाद 2025 आने वाला है। तो आपको पता है यहाँ पे AI जनरेटेड इश्यूज चल रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। सन 80s में या 90s में बस एक काम करने के लिए 10 लोग आके काम को फिनिश करके जा रहा था, बट अभी क्या है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, 10 लोगों का काम या 20 लोगों का काम एक ही मिशन कर रहा है। तो आप सोचो जॉब करना अच्छा रहेगा या बिजनेस करना अच्छा रहेगा, ऐसा उनसे स्मार्ट क्वेश्चंस पूछो। एंड लाइफ एग्जांपल भी आप दे सकते हो, लाइफ एग्जांपल एंड लाइफ एग्जांपल भी आप दे सकते हो। जैसे कि भाई साहब आपको पता है हमारा पापा के जमाने में या दादा के जमाने में क्या होता था ना, यानी कि रिक्शा चल रहा था, वहां पे पैदल जाना होता है या पैदल उसको चलाना होता है, ऐसा कुछ एग्जांपल दे दो उनको, साफ साफ एग्जांपल दे दो। अभी क्या है ना 2024-25 में क्या चल रहा है ना, ई रिक्शा चल रहा है। तो उनसे पूछो वो जो बंदा ई रिक्शा चला रहा है ना, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, उनका पास इतना पैसा कहाँ से आया वो ई रिक्शा खरीदने के लिए, क्योंकि उसको पता है ई रिक्शा से अपना काम भी चला लेगा। एंड उनसे बोलो, जैसे कि डायरेक्ट बोलो उनसे, उसको ऑलरेडी पता है इससे कुछ ना कुछ मैं रिजल्ट कर पाऊंगा, इसीलिए वो किसी ना किसी तरह लोन भी लेता है एंड फाइनेंस भी करवाता है एंड उसको रीपे भी करता है। ऐसा उसको लाइफ एग्जांपल एंड लाइफ एग्जांपल उनको दे दो 2024-25 में। यही होता है ना स्मार्ट क्वेश्चंस। तो आपको स्मार्ट क्वेश्चन पूछना आना है, यही तो नेटवर्कर्स का काम है, इसी को माना दिया जाता है नेटवर्कर्स, नेटवर्क मार्केटिंग। कोई ना कोई या किसी बिजनेस करने के लिए विदाउट इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो सकता है, आपको भी पता है एंड मुझे भी पता है। उनसे पूछो एंड उनसे कहो भाई साहब छोटा सा छोटा दुकान भी विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं चलता है, विथ इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टोरीज रिलेट करो, लाइफ एग्जांपल दे दो, लाइव एग्जांपल दे दो, आपका स्टोरी बताओ, आप यहाँ पे किस तरीके से आए हो उनको बताओ, तभी भी वो बंदा नहीं मान रहा है ना। एंड लास्टली उनको बताओ वो बंदा आपके लेवल तक आना ही चाहिए, ऐसा उनको मनाना चाहिए आपको। जैसे कि ये प्लेटफॉर्म तो बढ़िया है, मनाना नहीं चाहिए, उनको समझाना चाहिए, ऐसा कुछ रिलेट करो दोस्तों। एंड फाइनली क्या है ना, अगर वो बंदा आपने स्टोरीज रिलेट किया, लाइफ लेसन रिलेट किया, आपका स्टोरी भी बताया, तभी भी बंदा आपके साथ जुड़ने के लिए नहीं आता है ना, जैसे कि मना करता है ना, तो आप उनसे फाइनली बताओ ये मेरा सीक्रेट है, मेरा टीममेट्स भी यूज कर रहा है, यानी कि टीममेट्स एंड मैं भी यूज कर रहा हूँ, ये सीक्रेट मैं आपको रिवील करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको भी रिजल्ट आना ही चाहिए। वो क्या है ना, उनसे डायरेक्टली पूछो भाई साहब अगर मैं आपका हेल्प करता हूँ 2cc करने के लिए, क्या आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते, ऐसा पूछो, तभी वो बंदा का माइंड खुल जाएगा। क्योंकि कोई हेल्प कर रहा है ना उसका 2cc करने के लिए, तो वो बंदा जरूर हाँ करेगा। ये मेरा सीक्रेट है, मेरा टीममेट्स का सीक्रेट है, आपको भी रिजल्ट मिलना चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको ये सारा 3-4 पॉइंट्स बताया ना, इसको फॉलो कीजिए, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ भी गलत बोला ना, तो कमेंट सेशन में या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर मुझे बता दीजिएगा। कोशिश करता हूँ अपकमिंग वीडियोस में वो वर्ड्स रिपीट ना करें। एंड गाइस फाइनली एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो TLF क्रिएटर्स कैसे ऑटोमेशन सिस्टम के साथ काम कर रहा है, दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, आपको 90 मिनट्स का बना बनाया वेबिनार मिलेगा, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा आखिर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से जुड़कर TLF क्रिएटर्स कैसा काम कर रहा है। एंड फाइनली गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, स्लीप विद द ड्रीम्स, वेक अप विद द पर्पस एंड लिव विद एक्शंस। इट्स योर लाइफ, एंजॉय इट, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। बाय।